दोस्तों क्लास 10th की जो आपका समांतर श्रेणी चैप्टर था उसकी प्रश्नावली 1.1 में हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। हमने 1 और 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे 3 क्वेश्चन से। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। आपको इस श्रेणी में बताना है कि प्रथम पद कौन सा है और सार्वअंतर कितना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है और फर्स्ट टर्म बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 3 1 -1 3, ये आपकी एक समांतर श्रेणी चल रही है। तो इसमें आपको बताना है इनका सार्वंतर कितना होगा और ए कितना होगा, यानी प्रथम पद। अगर देखिए हम प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद इसको कहते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है। अगर निकालना है आपको सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सार्वंतर में ये होता है डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, ये जो होता है ये होता है A2 माइनस A1, इसको कर सकते हैं। यानी कि जो दूसरा पद है हमारा कितना है, एक माइनस A1 यानी कि 3। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है। तो ये आ गया हमारा सार्वंतर और ये क्या आ गया, प्रथम पद। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट में करना है, प्रथम पद लिखना है, सबसे आसान होता है। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ये ए होती है और ये कितनी है, -5 है, तो ये -5 हो गई। अब अगर आपको निकालना है सार्वंतर, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये होता है डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास, -1 है, तो -1 लिखेंगे और माइनस करना है आपको -5, ठीक है, A1 को। तो देखिए पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 1 प्लस, और सॉरी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 का 5 आएगा। अब इन दोनों में बड़ा साइन किसका है, 5 का, तो प्लस का आएगा। और 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सार्वंतर और ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। ऐसे ही थर्ड में देखिए, इसमें क्या है, ए बराबर, यानी कि प्रथम पद ए बराबर कितना है, 1/3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पद का। अब आपको निकालना है सार्वंतर यानी डी। तो डी बराबर क्या होता है, अब हम पद को लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिख चुका हूँ, 5/3 कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे पहला वाला पद 1/3। दोनों जगह नीचे 3 आ रहा है तो सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। 3 का 3 रखते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज नोट कर देते हैं। तो डी बराबर 5 में से 1 गया, बचेगा 4, और बटे में नीचे 3 चल रहा है तो 3। तो आपका प्रथम पद होगा 1/3 और सार्वंतर होगा 4/3। ठीक है। ऐसे अगले क्वेश्चन में आपको डेसिमल में दे रखा है, तो क्या करेंगे, ए बराबर क्या आ जाएगा, 0.6, जो पहला पद होता है। ठीक है। अब निकालना है डी कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 1.7 माइनस 0.6, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.1। ठीक है, डी का मान। तो प्रथम पद और सार्वंतर हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट कर लिए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 3 में आपसे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कौन कौन सी समांतर श्रेणियां हैं ये बताना है। यदि कोई एपी है, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बताना है ये एपी है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। और वो निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, यहाँ देख लेते हैं। देखिए कुछ इसकी भी कंडीशन होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 2 4 8 और 16 और डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको समझना है, हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। देखिए अगर ए की बात करें तो ए हमारे पास है 2, यानी प्रथम पद। और दूसरी चीज डी की बात करें तो डी बराबर क्या होता है, देखिए डी के मान यहाँ पर हमें निकालने होंगे सारे पदों में। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए पद जो होते हैं ये होता है A1 A2 A3 A4, ये होते हैं। अगर हम इन सारे पदों की बात करें तो हम पहले निकालते हैं सार्वंतर, कैसे निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं हम A3 माइनस A2 से भी, A3 माइनस A2, या हम निकाल सकते हैं A4 माइनस A3 से। ठीक है, इन 3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें अगर समान आ रहे हैं तो ये एक ही है, वरना नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 8 माइनस 4, बराबर में आ जाएगा 16 माइनस 8। तो यहाँ देखते हैं 4 में से 2 गया, बचेगा 2, और 8 में से 4 गया, बचेगा 4, 16 में से 8 गया, बचेगा 8। ठीक है, ये डी।
तो हमने यहाँ पर देखा डी का मान जो है वो बराबर किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, बी का मान किसी में बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। ये एपी में होगा नहीं, पहला काम हमारा होगा कि इसको निकालिए एपी है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड वाली क्वेश्चन में दे रखा है 2 5/2 3 और 7/2 और डेड चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना है, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ a1 a2 a3 a4 और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अगर बात करें डी की, पहले हम डी ही निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर बोल सकते हैं a4 माइनस a3, यानी कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को घटाते चलते हैं। तो अगर बात करें यहाँ a2 की, तो a2 है 5/2 और माइनस 2 बराबर में आपका आएगा 3 माइनस का 5/2 बराबर में ये आएगा 7/2 माइनस 3। देख लेते हैं अगर मान बराबर आ रहे हैं तो ये एक ही है, वरना नहीं है। तो एल्सियम ले लेंगे 2, हो जाएगा 5 माइनस 4, यहाँ भी 2 एल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 और यहाँ भी एल्सियम लेंगे 2, हो जाएगा 7 माइनस 3। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 1/2 और 6 में से 5 गया, बचेगा 1/2 और यहाँ पर कितना है, यहाँ है 7, ठीक है। 7/2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक, पी का मान, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ साल अंतर समान है, अतः यह एपी है, ये एक एपी होगा। अब एपी है तो इसके हमें 3 अगले पद भी लिखने हैं, है ना। तो यहाँ अगर बात करें डी का मान 1/2 1/2 यानी डी का मान 1/2 हो गया और ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान पहला पद यानी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब अगर इसके आगे के 3 पद निकालने हैं, ठीक है, यानी कि A4 दे रखा है, A5 A6 A7 हमें निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए दिखा देता हूँ, यहाँ ए और डी की वैल्यू हमें पता है। यहाँ सबसे पहले अगर बात करें हम, इसमें कह रहा है हमसे A5 निकालिए, A5। तो A5 निकालने के लिए आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था, अगर यहाँ 5 है तो इससे 1 कम कर देते हैं डी में। देखिए ए तो यही रहता है, प्लस 1 कम करेंगे 5 में से 4 और डी, ये हो जाता है। तो यहाँ कर लेते हैं, ए का मान 2 आया है, प्लस 4 का 4 और डी की जगह कितना है, 1/2। अब डी का मान 1/2 है तो हम 2 से 4 को काट सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ हमारे पास बच रहा है 2 + 2 और 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 होता है 4, ठीक है। तो A5 आ गया 4। ऐसे यहाँ पर निकाल देता हूँ, स्पेस नहीं है तो A6 निकाल देते हैं। तो A6 का मतलब क्या है, A प्लस का 5D, लगाते हैं वैल्यू, ए की जगह पर 2, 5 की जगह 5 और डी की जगह 1/2। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 5 एकम 5/2, इसके नीचे एक मान के इसका एल्सियम ले लेते हैं 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 + 5, यानी कि A6 निकल के आएगा 9/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहला पद और ये आ गया दूसरा पद। तीसरा पद और निकाल लेते हैं, तो तीसरे पद के लिए यानी कि A7 निकालना पड़ेगा, ये होगा A प्लस का 6D, ठीक है, A प्लस का 6D हो जाएगा। तो A की जगह 2 है, प्लस का प्लस, 6 का 6, D की जगह 1/2 और 2 से 6 जाएगा 3 बार, तो बचेगा 2 + 3 और 2 + 3 कितना हो जाता है, 5, यानी कि A7 क्या आएगा, 5। तो लिख देंगे अगले 3 पद, पहला था हमारा 4, उसके बाद आया 9/2 और उसके बाद आया 5, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 4 पद ये, 3 पद ये हो जाएंगे हमारे, ठीक। तो पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में हम देखते हैं क्या कह रहा है आंसर। ये है आपका थर्ड पार्ट, पहले तो बताना ये एपी में है या नहीं। -1.2 है, -3.2 है और -5.2, -7.2 और ये जा रहा है अनंत तक, ठीक है।
अब इसमें देखिए क्या करते हैं, पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास जो आएगा वो है -1.2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं डी। ठीक, तो डी का मान निकालेंगे कैसे, इस वाले में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करके। तो पहले तो -3.2 लिखेंगे, माइनस करेंगे हम माइनस का 1.2 को। ठीक है, अब ये तो एक डी का मान आ गया, ऐसे इन दोनों पदों के बीच में निकाला। अब इन दोनों पदों के बीच में निकाल के देख लेते हैं, तो वो कितना आएगा, देखिए माइनस का 5.2 और माइनस करेंगे हम -3.2। ठीक, और ऐसे इन दोनों के बीच का अंतर देख, तो माइनस का 7.2 और माइनस कर देंगे -5.2। यहाँ आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि जो भी मैंने वैल्यू लगाई है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस में थी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डी का मान अगर एक जैसा आ रहा है तो ये एपी है, वरना एपी नहीं है, हमें कोई पद निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो माइनस का 3.2 और माइनस हो गया प्लस 1.2। ऐसे यहाँ पर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ऐसे यहाँ -7.2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5.2। सॉल्व करते हैं तीनों अलग अलग पदों को। तो 3.2 और 1.2 में से क्या यहाँ पर बड़ा है, 3 वाला बड़ा है, यानी कि माइनस का साइन बड़ा है, और प्लस वाले को घटा देंगे इसमें से, तो आपके पास बचेगा ओनली 2। ठीक, इक्वल टू यहाँ भी 5.2 में से 3.2 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 2। ऐसे यहाँ पर 7.2 में से 5.2 जाएगा, बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो डी का मान जो आ रहा है समान आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, यहाँ डी का मान यानी सारवांकर समान है, अतः यह एक एपी है। अब इसके निकालने हैं हमें 3 पद। ठीक है, तो 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो निकालेंगे हम, पहले निकालते देखिए 1 2 3 4 तो पद है, 5 निकालेंगे, यानी कि A5 निकाल लेते हैं यहाँ से। A5 होता है, देखिए या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर A5 निकालना है ना, तो लास्ट वाला पद कौन सा है, लास्ट पद है -7.2। ठीक है, इसमें आप डी को जोड़ दीजिए, डी का मान -2 है, तो -2 को यहाँ पर जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7.2 ऐसे ही, और माइनस 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 का 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का 9.2 A5 हो जाएगा। ठीक है, A6 की अगर बात करें तो क्या करेंगे, माइनस का 9.2 यानी कि A5, और प्लस कर देंगे आप डी का मान -2, -2 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस रहेगा, माइनस का साइन आएगा, 9 10 11 11.2 हो जाएगा A6। ऐसे ही A7 निकालना है, तो A प्लस, देखिए या तो कर लो A प्लस का 6D। देखिए दोनों मेथड बता देता हूँ, A प्लस 6D, A का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1.2, प्लस D का मान कितना है, D का मान है -2, तो 6 इंटू -2, सॉल्व कर लेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13.2, वो भी माइनस का। ठीक, इसका देखिए एक मेथड ये है कि जो A7 निकालना है ना, तो पहले A6 लिखिए, प्लस का D जोड़ दीजिए। तो A6 कितना है हमारे पास, A6 था माइनस का 11.2, और प्लस करना है D, यानी कि D का मान है -2, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 13.2। ठीक है, ये और में या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, फोर्थ पार्ट है, -10 -6 -2 और +2। ठीक है, अब देखिए पहले बताना है एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें डी निकालना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद जो दिख रहा है यहाँ पर ए, वो है -10, और अगर डी की बात करें तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए कैसे निकालते हैं, माइनस का 6 जो आपको दे रखा है ना, ये इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, -10 को। ठीक है, या फिर या लिख दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं डी बराबर -2 और माइनस का -6। ठीक है, या आप कर सकते हैं, आपने कर लिया -2 -6। अब यह कर सकते हैं 2 माइनस, ठीक है 2 और माइनस का 2, देख लेते हैं, -6 और ये प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस और माइनस, या डी बराबर
माइनस का 2 और प्लस का 6, और या फिर डी बराबर 2 + 2 हो जाएगा। तो देखिए 6 में से 10 जाएगा, बचेगा आपके पास 4, ठीक है। और या फिर अगर यहाँ डी की वैल्यू देखें तो 6 में से 2 जाएगा, फिर भी 4 बचेगा। और यहाँ अगर डी की वैल्यू देखें 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है। जब AP होती है तो हमें 3 पद निकालने होते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 पद दे रखे, 5वां पद निकाल लो, यानी कि A5। ठीक है, A5 में हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले A5 अगर लिखा है तो इसका मतलब है A4 + D, ये होगा। ठीक है, यानी कि चौथे पद में D को जोड़ेंगे तो 5वां पद निकल के आ जाता है। तो कैसे निकालेंगे, A4 कितना है हमारे पास, 2 है। यहाँ देख लीजिए आप, A4 कितना है हमारे पास, 2 है। ये क्या होता है, A1 A2 A3 A4, तो A4 कितना है, 2, अब प्लस करना है D को, यानी कि 4 को, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 6 हो जाएगा। ठीक है, A6 को अगर करना है तो A5 + D करना पड़ेगा, और A5 कितना निकल के आया, 6, प्लस D कितना आया आपके पास, 4, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। और आखिरी है A7, A6 + D कर सकते हैं। ठीक है, तो A6 कितना है, 10 आया है, अब प्लस D करना है 2, तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये 3 पद निकल गए इनके आगे वाले भी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 5th वाला पार्ट। आपको ढंग से सारे क्वेश्चंस को देख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद 3 + √2 और 3 + 2√2 और 3 + 3√2। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बताना है कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा कंसेप्ट वर्क करेगा, बता सकते हैं आप। ठीक है, पहले हमें प्रथम पद लिखना है, वो तो हमें पता ही है, हर किसी क्वेश्चन में लिखेंगे A = 3। ठीक है, जो भी होगा पहला पद होगा। अब D को निकालना सबसे मुश्किल काम। ठीक है, अभी तो आपके लिए मुश्किल है, बाद में बहुत ईजी है। पहले वाले पद में, दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटा देते हैं। देखिए है 3 + का √2, इसमें से माइनस करना है पहला वाला पद। ठीक, ऐसे ही, या फिर ये इसको मान लेते हैं D1। अगर D2 निकाला जाए तो इन दोनों का अंतर ले लो। देखिए 3 + 2√2 है, और माइनस करना है हमें 3 + √2, ये भी ले सकते हैं। इन दोनों में ही देख लेते हैं समान आ रहा है या नहीं आ रहा, 2 से ही पता लग जाता है। तो देखिए कैसे, ये है हमारे पास 3 + √2, हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 लिख देंगे। -3 से प्लस का 3 कट हो जाएगा और बचेगा √2। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, 3 + का 2√2, ये तो ऐसे ही, यहाँ माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -3 हो जाएगा और -√2 हो जाएगा। अब यहाँ भी 3 से 3 कटा, और 2√2 में से एक √2 बच जाएगा, तो कितना बचेगा, √2। ठीक है, लिख देंगे यह एक AP है। और यह AP क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर समान है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और जब समान होता है तो हमें अगले पद निकालने होते हैं। तो देखिए क्या करना है, आपके पास 1 2 3 4 पद है, 5वां निकालना है, यानी A5 निकालना है। अब ये वाले क्वेश्चन में बहुत बार आपको करा चुका हूँ, अब आप निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, अगर A5 निकाला है तो 2 मेथड है, या तो एक कर लीजिए A+ का 4D, या फिर ये कर लीजिए जो आपका 4th पद है ना, 4th टर्म, उसमें आप D को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा A5। और A6 अगर निकालना है तो A5 + D करना पड़ेगा, और A6 की जगह A7 अगर निकालना है तो A आपको निकालना होगा, A7 निकालना है तो 6 + D, ये करना होगा। सारे मान लगा के देख लेते हैं। A5 बराबर A4 कितना है हमारे पास, ये जो दे रखा है 3 + 3√2, और प्लस D कितना है हमारे पास, √2। इनको जोड़ लेते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 2√2 और एक √2 कितने हो जाएंगे, 3 और एक कितना हो जाएगा, 4√2। A5 हो गया। A6 की बात करें तो A5 कितना आया है, 3 + का 4√2 आया है, प्लस कर देंगे D कितना है, √2। ये हो जाएगा 3 + का 4√2 और 1√2 कितने हो गए, 5√2। लास्ट है A6, यानी कि A6 कितना है, ये है 3 + 5√2 और प्लस कर देंगे √2।
तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। ठीक है, ये आ गया आपका पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तीनों पद आपको निकाल के मैंने बता दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं इसका पार्ट है आपका 6। यह 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ठीक है, ये जा रही है आपकी सीरीज। अब देखिए, इसमें भी आपको यही बताना है कि इस एपी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए इक्वल टू पता है 0.2। ठीक है, इसको तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। बट डी वाले में अगर देखें तो डी में क्या होता है, देखो डी वन अगर निकाले ना, हम किन्हीं किन्हीं तीन पदों के बीच में हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो है ये जो है ये दे रखा है, डी निकालना है। देखिए 2.2 माइनस करेंगे 0.2 तो कितना आ जाएगा। देखिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करें इसको, यहाँ 20 भी ले सकते हैं, और तो कितना आएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर D2 की बात करें तो 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22। अब ये माइनस करने के लिए क्या करेंगे आप, कि 0.22 है और 0.22 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास बचेगा 2 और 0.02। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर सर्वांतर समान है ना, सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। ये एक एबी होगी तो इसके पद लिख लेते हैं। पांचवा A5 की बात करेंगे, A6 की बात करेंगे और A7 की बात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे आप, A5 अगर निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया A4 + D कर दीजिए। A6 निकालना है तो A5 + D कर दीजिए। A7 निकालना है तो A6 + D कर दीजिए। ठीक है, यानी कि क्रमागत नंबर्स चल रहे हैं। तो A4 हमारे पास कितना है वो यहाँ से पता लगेगा, A1 A2 A3 A4, ये रहा पूरा। तो लिखेंगे 0.222 और 2 प्लस डी कितना है 0.02। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ देखिए इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे हम रखते हैं डेसिमल। तो कितना हो जाएगा 0.24 और 2 ये आ जाएगा। ठीक है, पांचवा पद। अगर छठे पद की बात करें तो 0.2422 में डी ऐड करेंगे, यानी कि 0.02। तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ, प्लस प्लस करेंगे 2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 6 2.0। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे A6 कितना है 0.2622 ऐड करेंगे आप क्या 0.002 ऐड कर लेते हैं। देखिए 2 और 2 तो सेम रहेगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा डेसिमल और 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6 वाला भी कंप्लीट होगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट को हम। 7th में आपको क्या कह रहा है, 7th है 0 -4 -8 -12। ठीक है, देखिए आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले a बराबर कितना है 0 है। ठीक है, और अगर d की बात करें तो d1 की अगर बात करें, ठीक है, दो के बीच का डिफरेंस निकालें तो -4 -0 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 ही रहेगा। अगर d2 निकालना है तो क्या करेंगे, -8 में से माइनस कर देंगे -4, तो बचेगा -8 और +4, तो बचेगा -4। ठीक है, यह है, आप लिख देंगे यह एक एपी है, क्योंकि इसमें जो डी की वैल्यू सेम आ रही है। अब इसके प्रथम तीन पद निकालने हैं, तो तीन पद में देखिए पहला पद होगा A5। ठीक है, A5 का फॉर्मूला क्या होता है A4 + D। A6 की अगर बात करें तो A5 + D, और A7 की बात करें तो A6 + D, यानी कि D को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए A4 कितना है हमारे पास, ये दे रखा है -12, तो -12 लिखेंगे, और प्लस करना है D, तो D का मान है -4, तो ये -4।
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -12 -4 हो जाएगा, यानी -16। और अगर A6 की बात करें यहाँ पर, तो A5 देखेंगे हम कितना है, -16 प्लस डी कितना है आपके पास, -4। तो -16 और -4 मिलकर हो जाएगा -20। ऐसे A6 देखें तो -20 आ रहा है, प्लस डी की बात करें तो -4 आ रहा है। ठीक है, तो -20 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन 8th। 8th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 ये चल रही है आपकी सीरीज। ठीक है, अब इस सीरीज को कंट्रोल में कैसे लेके आना है, तो देखिए a इक्वल टू कितना होता है, -1/2 जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, ये तो पता होगा। अगर D1 की बात करें तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, या अगर D2 निकालना है तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए D1 अगर निकाले तो A2 यानी कि -1/2 और माइनस करना है -1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 और कट के आएगा 0। ठीक है, D1 का मान इसमें भी देख लेते हैं। D2 में A3, तो A3 कितना है, A1 A2 A3 -1/2 और माइनस कर लेंगे आप A2 यानी कि माइनस का 1/2, तो बचेगा -1/2 और प्लस का 1/2 जो कि आपस में कट जाएंगे और आएगा 0। ठीक है, तो यह एक AP, ये एक AP बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके 3 पद निकालने, यानी कि A5 बराबर, यहाँ देख लीजिए A5 निकालना है, A5 होगा A4 प्लस D, और A6 निकालना है A5 प्लस D, और A7 निकालना है तो A6 प्लस D हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, A4 की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो A4 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, -1/2, और प्लस आपको क्या है, प्लस का D, तो D कितना है, -1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो -1/2 और प्लस -1/2 आपस में हो जाएंगे -1/2 और माइनस का 1/2, एलसीएम ले लेंगे हम 2, बचेगा -1 तो हो जाएगा माइनस का 2/2, ये कट जाएंगे आपस में और आएगा माइनस का 1। ठीक, अब जरा इसमें देख लेते हैं A5 की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर -1/2 ये सीरीज चल रही है। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, नेक्स्ट टर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ, अच्छा D की वैल्यू 0 आ रही है, सॉरी यहाँ मैंने गलत लगा दिया, D की वैल्यू 0 है, ये भी 0। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ ठीक कर, देखिए दोबारा से कर लेते हैं A5। अगर बात करें हम A5 की, होता है A4 प्लस D, तो A4 की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस D करना है यानी 0 को ऐड करना है, तो हमारे पास -1/2 ही रहेगी A5। A6 की बात करें तो A5 कितना है, -1/2 प्लस D 0 है, कोई मतलब नहीं, बचेगा 1/2। A7 की बात करें तो A6 कितना है, -1/2 और प्लस D यानी कि 0 करेंगे तो हमारे पास A7 कितना आ जाएगा, -1/2 ही आ रहा है। ठीक है, लिख देंगे, अतः यह एक AP है, ये क्या होगी, एक AP हो जाएगी यहाँ से। ठीक, अब अगर इसमें बात करें हम 3 पद निकालने की, नहीं सॉरी, आपके यहाँ से गड़बड़ हो गई, यहाँ पर आपके तीनों पद 1/2 ही आ रहे हैं। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा। अब देख लेते हैं इसका 9th वाला पार्ट। देखिए 9th वाले पार्ट में 1 3 9 27, 1 3 9 और 27, क्या ये AP में है। देखिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको निकालना है D, तो D1 अगर निकाले तो 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 में से गया 1 तो 2, और D2 की बात करें तो 9 - 3 करना पड़ेगा, तो 9 - 3 6 हो रहा है, और D3 की अगर बात करें तो 27 - 9 हो रहा है, तो 27 - 9 का मतलब कितना हो गया, 27 में से 9 कम, यानी 18।
तो यहाँ पर हम देखा 2, 6, 18 अलग अलग चल रहा है, यानी कि यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ये क्या एक एपी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन। 10 नंबर में आपसे कह रहा है ए, 2a, 3a, 4a और डैश 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 चल रहा है। तो यहाँ अगर ए की बात करें तो ए इक्वल टू केवल ए ही है, ठीक है। प्रथम पद क्या है, ए इक्वल टू ए ही है। और अगर डी की बात करें और 1 की, तो क्या होगा 2a माइनस ए हो जाएगा, 2a माइनस ए, ठीक। और अगर डी 2 की बात करें तो हो जाएगा यहाँ से 3a माइनस का 2a, तो बचेगा यहाँ पर a और यहाँ भी a बच रहा है, तो सर्वांतर हमारा समान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है, ठीक है। ये एक एपी हो जाएगी जब इसका अंतर समान हो जाएगा, ठीक है। 11 में देखिए ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, ठीक है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले तो देखिए प्रथम पद है a, ठीक है। और अगर हम निकालें D1 की बात, तो D1 होता है A2 माइनस का a, ठीक है। और अगर बात करें D2 की, तो वो भी क्या होगा A3 माइनस, और अगर D3 निकाल लिया जाए तो A4 माइनस का A3 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 है, यानी कि समान नहीं है। लिख देंगे यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। ये एपी ही नहीं होगी, ठीक है। देखिए 12 में आपको देखें रूट में कुछ वैल्यूज, √3, √6, √9, √12, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको पता है इतना होता है। हम डी से पहले देखेंगे श्रेणी है भी या नहीं है, तो D1 निकालेंगे, यानी कि √6 माइनस √3 करना पड़ेगा। और अगर D2 की बात करें तो √9 माइनस करना पड़ेगा √6। और अगर D3 की भी बात करें तो आएगा √12 माइनस का √9, ठीक है। इनमें कहीं भी कोई वैल्यू बराबर यानी इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं, ठीक है। ये एपी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं 13। अब यहाँ से हो गया आपका 13 ही तो होगा, ये √2 है, तो ये 12 आपका है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ गया क्या हमारा, ये रूट वाला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ना, यहाँ पर जो आपका 13 था उसको 12 ले लिया, 12 को 13 ले लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। √8, √18, √32, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देख लेते हैं एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है D1 निकालना पड़ेगा, यानी कि √8 माइनस √2 करना पड़ेगा। और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, और 2√2 में से एक √2 जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल एक √2, ठीक है। D1 हो गया। अगर D2 की बात करें तो हमारा √18 माइनस का √8 करना पड़ेगा, दोनों का देखिए। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, √18 को, 18 के देखिए टुकड़े क्या क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 × 18 और 3 3, यानी कि 3 दो बार आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2√2। अब 3√2 में से 2√2 जाएंगे, बचेगा केवल √2, ठीक है। यहाँ अंतर समान है, अतः यह एपी है। एपी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है
14%। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें जो दे रखी है 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है, नंबर तक जा रही है इसीलिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए ए तो हमें पता ही है, लेकिन हमें निकालना है d1, तो आएगा 3 की पावर 2 माइनस का 1 का स्क्वायर। अब 3 की पावर 2 की बात करें तो 9 माइनस का 1 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया d1। ऐसे ही अगर d2 की बात करें तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 5 5 जो हो गया 25 माइनस 3 9, और बचेगा कितना, 25 में से हो गए 16। और अगर d3 भी निकाल लिया जाए तो कितना आएगा, 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25, तो आपके पास केवल 24 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है, ये एपी होगा ही नहीं। अगर सार्वांतर समान होगा तो ये एपी बन जाएगा, वरना एपी नहीं होता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम, लास्ट है आपका 15 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है इनका सार अंतर, तो d1 निकाल लेते हैं पहले, ये होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और d2 अगर निकालें तो 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, 5 5 या 25 माइनस 1 हो जाएगा यानी 24, और यहाँ 7 7 या 49 माइनस का 25 बचेगा 4 और 2 24, ठीक है। तो यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है, ये क्या होगी, एपी होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन रह गए थे ना 3 और 4 के, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, यानी कि सॉरी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है, तो पहले आप उसको देख लीजिए, वो उसमें आपको सारा बेस दे रखा है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।